Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the midgut. डेवलपमेंट ऑफ मिडगट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मिडगट के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं। तो फोरगट के केस में हमने बात की थी कि फोरगट हमारे पास सबसे पहले एसोफेगस आ रही थी, उसके नीचे से हमारे पास स्टमक ऐसे आ रही थी। स्टमक के नीचे जो हमारे पास ड्यूडेनम शुरू हो गई थी, और ड्यूडेनम का वो वाला पार्ट यानी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जहाँ पे बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही थी, वहाँ तक हमने कहा था कि फोरगट था, यानी ये वाला सारा रीजन हमारे पास सारा फोरगट वाला है। अब इसके बाद जो डिस्टल पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम, जिसके अंदर हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का वो वाला हिस्सा आ जाता है जहाँ पे बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है, यानी उसके बाद वाला। उसके अलावा ड्यूडेनम का डिस्टल पार्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सारी कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन आती हैं। कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन जाकर हमारे पास ओपन हो जाती हैं इनटू द सीकम। यहाँ पे ऐसे सीकम प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास मिडगट के अंदर आता है। उसके अलावा बात करें तो सीकम आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है एज असेंडिंग कोलोन, दिस वन इज असेंडिंग कोलोन, और असेंडिंग कोलोन आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है एज द ट्रांसवर्स कोलोन, दिस वन इज द ट्रांसवर्स कोलोन। तो ट्रांसवर्स कोलोन का जो राइट टू थर्ड पोर्शन होता है वो आ जाता है हमारे पास इसके मिडगट के पोर्शन के अंदर। उसके अलावा सीकम पे हमारे पास यहाँ से निकल जाते हैं अपेंडिक्स, वो भी मिडगट के डेरिवेटिव्स के अंदर आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मिडगट होता है उसकी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक मिडगट जब अलोंगेट होता है तो एक लूप बना देता है। इस लूप को हम बोलते हैं मिडगट लूप। इसको हम बुक की डायग्राम से समझ लेते हैं। तो जब मिडगट हमारे पास इलोंगेट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक लूप बन जाता है। अब ये वाला जो लूप होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं रहता, ये बाहर की तरफ हमारे पास हर्निएट कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निएशन। क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है। ये तमाम एम्ब्रियोस के अंदर हो रहा होता है। अब ये वाली जो हर्निएशन होती है ये चूँकि अम्बलाइकस के लेवल के अंदर हो रही होती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निएशन। अब ये जो वाला जो मिडगट लूप है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम के अंदर प्रोजेक्ट कर जाता है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर। दिस वन इज अम्बलाइकल कॉर्ड, इसके प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। अब ये जो सारी कहानी है ये हमारे पास 6 वीक के अंदर हो रही होती है। अब ये जो मिडगट लूप है ये अराउंड जो ये वाली आर्टरी है इसके अराउंड पास कर होता है। ये वाली कौन सी आर्टरी है, जो हमारे पास मिडगट होता है उसको बेसिकली सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। तो ये इस आर्टरी के अराउंड जाके हमारे पास प्रोजेक्ट कर जाता है इनटू द दिस अम्बलाइकल कॉर्ड। उसके अलावा बात करें तो ये वाला जो लूप होता है ये कम्युनिकेट करता है विद द अम्बलाइकल वेसिकल थ्रू दिस एम्फेलोएंटेरिक डक्ट। दिस वन इज द एम्फेलोएंटेरिक डक्ट। इस एम्फेलोएंटेरिक डक्ट के थ्रू ये जाके कम्युनिकेट करता है विद द अम्बलाइकल वेसिकल। नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास जो हर्निएशन होती है वो क्यों होती है। इस हर्निएशन की ये वजह होती है कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है इसके अंदर हमारे पास रैपिडली ग्रोइंग लिवर यानी लिवर और जो किडनीज होती हैं इनकी ग्रोथ रैपिडली हो रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास स्पेस की कमी हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इस स्पेस की कमी को अकोमोडेट करने की वजह से करने के लिए ये जो हमारे पास मिडगट होती है ये बाहर की तरफ मूव कर जाती है, जिसको हमने कहा फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निएशन। अब ये जो मिडगट लूप है इसके दो लिम्स हैं, एक ये ऊपर वाला लिम्ब है और एक नीचे वाला लिम्ब है। इसको हम बोलते हैं क्रेनियल लिम्ब ऑफ मिडगट लूप और इसको हम बोलते हैं कोडल लिम्ब ऑफ द मिडगट लूप। अब ये जो लूप्स हैं इनको डोर्सल एब्डोमिनल वॉल ने सस्पेंड किया होता है बाय द डोर्सल मेजेंट्री। मेजेंट्री की बात हम बाद में भी करेंगे। अभी इसका एक क्रेनियल लिम्ब है और एक कोडल लिम्ब है। ये जो क्रेनियल लिम्ब होता है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप्स होती हैं वो इस क्रेनियल लिम्ब से बनती हैं, जबकि जो कोडल लिम्ब होता है ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की फॉर्मेशन करवाता है। नेक्स्ट हम रोटेशंस की बात कर लेते हैं। जैसे हमने स्टमक के अंदर रोटेशन पढ़ी थी इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी रोटेशन होनी है। अब कैसे रोटेशन होनी है उनको देख लेते हैं कि ये हमारे पास है क्रेनियल लिम्ब और ये हमारे पास है कोडल लिम्ब और ये हमारे पास है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, क्योंकि ये इसके अराउंड ही प्रेजेंट है। तो क्रेनियल लिम्ब ये है और ये कोडल लिम्ब है। अब क्या होगा कि ये वाली जो क्रेनियल लिम्ब है और ये वाली जो कोडल लिम्ब है ये रोटेट करेगी 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज। जब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्रेनियल लिम्ब थी ये चली जाएगी टूवर्ड्स द राइट साइड
ये वाली चली गई टुवर्ड द राइट साइड, जबकि जो कॉर्डल लिम्फ थी ये हमारे पास चलेगी लेफ्ट साइड के ऊपर। और ये जो प्रोसेस है ये अराउंड हो रहा है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब क्रेनियल लिम्फ चलेगी राइट साइड पर, और जो कॉर्डल लिम्फ है जिसने लार्ज इंटेस्टाइन बनानी है वो चलेगी लेफ्ट साइड की वजह। अब क्या होगा कि रोटेशन के अंदर क्या होता है, जो क्रेनियल लिम्फ होती है ये इलोंगेट कर जाती है, काफ़ी इलोंगेट कर जाएगी, और इलोंगेशन की वजह से क्या होगा कि ये इंटेस्टाइन की लूप्स बनाएंगी। ये इंटेस्टाइन कौन सी होती हैं, जेजुनम और आइलियम जिनको हम बोलते हैं, ये उन लूप्स की फॉर्मेशन करवाएगी ये हमारे पास क्रेनियल लिम्फ। अब ये जो रोटेशन होती है ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। अब कैसे पैसिव होता है कि ये डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी की वजह से हो रहा होता है, पैसिवली हो रहा होता है। तो ये हमारे पास रोटेशन की बात होगी। तो अब तक हमने देखा कि रोटेशन की वजह से हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप्स थी उनकी फॉर्मेशन हो गई थी। अब क्या होगा कि 10th वीक के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास इंटेस्टाइन थी ये वाली मिड गट लूप में ये जो बनी थी ये पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होने लग जाएगी, यानी दोबारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाएगी। अब इसकी रिट्रैक्शन की क्या वजह होती है कि हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी इनलार्ज हो जाती है ग्रोथ के साथ साथ। उसके अलावा जो हमारे पास लिवर और किडनी है उसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये जो इंटेस्टाइन की लूप्स होती हैं ये वापस आ जाती हैं। अब कौन सा जो लिम्ब है ये पहले वापस आता है, बेसिकली जो इंटेस्टाइनल लूप्स होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती हैं ये पहले हमारे पास वापस आती हैं। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये पहले वापस आ रही हैं और ये प्रेजेंट है पोस्टीरियर टू द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और ये ऑक्यूपाई करती हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, सेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन को अकोमोडेट करी। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहती है कि मैंने दोबारा से रोटेशन करनी है। दोबारा से कैसे रोटेशन करनी है, इस दफ़ा ये रोटेशन करेगी 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। चूँकि ये लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट है हमने इसको लेके आना है राइट साइड पर, क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर यही होता है ना कि हमारे पास जो सीकम है असेंडिंग कोलोन है ये हमारे पास राइट साइड पर प्रेजेंट है। तो जो हमारे पहले वाली रोटेशन हुई थी उसकी वजह से ये लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट थे। तो 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज जब ये रोटेट करेंगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि असेंडिंग कोलोन हमारे पास राइट साइड पर आ जाएगा, और जो डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 180 डिग्री हुई, जिसकी वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन्स थी वो हमारे पास आ गई राइट साइड पर, और जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स थी वो हमारे पास आ गई सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन के अंदर। नेक्स्ट हम इनकी मेसेंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि जब यहाँ पे हमारे पास पेंक्रियाज ग्रो कर रही थी, डेवलप कर रही थी, तो इस पेंक्रियाज की डेवलपमेंट और जो स्टमक की रोटेशन थी इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हमारे पास ड्यूडेनम था वो राइट साइड पर मूव कर गया था, ड्यूडेनम राइट साइड पर मूव कर गया। अब ये जो कोलोन और जो कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन है इनकी डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि ये प्रेस कर देते हैं हमारे पास ड्यूडेनम को। तो जब ये प्रेस कर देंगे ड्यूडेनम को तो ड्यूडेनम चला जाएगा टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और ये हो जाएगा हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है कि ये बस एंटीरियर साइड से ही पेरिटोनियम से कवर होगा, टोटली ये कवर नहीं होगा। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो असेंडिंग कोलोन होती है उसकी मेसेंट्री हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है उसके साथ जाके फ्यूज कर जाती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो असेंडिंग कोलोन होती है वो भी रेट्रोपेरिटोनियल होती है। जबकि जो मिड गट में हमारे पास जेजुनम और आइलियम होते हैं वो अपनी मेसेंट्रीज को रिटेन रखते हैं। इसके अलावा इस डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास असेंडिंग कोलोन है, इनिशियली इसकी मेसेंट्री प्रेजेंट है, लेकिन जब हमारे पास ये पीछे की तरफ फ्यूजन हो जाएगी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के तो इनकी जो मेसेंट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो ये जेजुनम है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, ये एक मेसेंट्री के साथ सस्पेंडेड है। ये हमने बात कर ली मिड गट की डेवलपमेंट और इसकी रोटेशन की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम सीकम और जो अपेंडिक्स होता है उसकी डेवलपमेंट को देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।